किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कितना भी ज्ञानियों के बीच में बैठ जाओ, तजुर्बा तो जिंदगी में बेवकूफ़ बनने के बाद ही आता है। नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल पर, और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत पुरानी कहानी। इस कहानी में एक यमराज हैं जो धरती पर अपने देवदूत को भेजते हैं एक स्त्री की आत्मा को लेने के लिए। वो देवदूत धरती पर जाते हैं और देखते हैं कि वो स्त्री मृत पड़ी है जिसकी आत्मा उनको ले जानी है। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका रो रो के बहुत बुरा हाल हो रखा है और घर में कोई नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए। इनके पति की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। ये देखकर देवदूत का जो दिल था वो पिघल गया और वो नहीं लेके गए और खाली हाथ वापस चले गए। यमराज से जाके बोला कि माफ़ करिए यमराज, मैं उनकी आत्मा नहीं ला पाया, मैं खाली हाथ आ गया। आपको धरती पे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। उस स्त्री के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है। मुझे तो लगता है आपको उसको थोड़ी और उम्र दे देनी चाहिए ताकि उसके बच्चे बड़े हो जाएं। इस पर यमराज क्रोधित हो गए और बोले कि अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे, मुझे बताओगे कि क्या करना है जो जीवन और मृत्यु का समय तय करते हैं। तुमने अपने जीवन का बहुत बड़ा पाप किया है, तुमको इसका दंड भोगना होगा और तुम्हें मानव रूप में पृथ्वी पर जाना होगा। तब तुम अपनी बेवकूफ़ियों पर 3 बार ना हंस लो, वापस नहीं आ पाओगे। देवदूत को तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसने गलत क्या किया, फिर भी दंड था तो उसको भोगना ही था। दंड भोगने के लिए उसी देश के उसी शहर में वो मानव रूप में उनको भेजा गया। इस शहर में उस महिला की आत्मा को लेने के लिए गए थे। उसी शहर के रोड के किनारे बड़े बुरे हाल में उन्हें भेज दिया गया। उसी समय गांव से एक जूते बनाने वाला जो कारीगर था वो शहर आया था अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने के लिए, क्योंकि उस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा था। उसने देखा कि एक आदमी है जो सड़क के किनारे बड़ी बुरी हालत में फटे चिटे कपड़े में पड़ा हुआ है। उसने देखा कि ये तो मेरे से भी ज़्यादा गरीब है, इसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। उसने कुछ पैसों से उसके लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीद लिए और उसको दिया, पहनाया। और बातों बातों में ये पता चला कि उसके पास रहने की भी कोई जगह नहीं है। तो उसने बोला चलो भाई मेरे साथ ही रहना तुम। निकले वो लोग। रास्ते में कारीगर ने बोला कि देखो, जब घर पहुंचेंगे तो हो सकता है मेरी बीवी गुस्सा करे, क्योंकि जो पैसे हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाए थे जिससे मुझे अपने बच्चों के कपड़े लेने थे, इसलिए वो जो बोले उसे चुपचाप सुन लेना। बोले ठीक है। ऐसे घर पहुंच गए। कारीगर की बीवी को पता चला तो वो गुस्सा करने लगी। इस पे देवदत्त जो थे वो हंसने लगे कि इस महिला को ये भी नहीं पता कि इसके घर में कौन आया है, देवदूत आए हैं। अब इसका घर धन दौलत और ऐश्वर्य से, संपत्ति से भर जाएगा, लेकिन इसको तो बस इतनी ही पड़ी है कि मेरे बच्चों के कपड़े नहीं आए। इतने में कारीगर ने पूछा भाई तुम हंस क्यों रहे हो? तो उस देवदूत ने कहा कि अभी मत पूछो, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तुमको सारी बात बता दूंगा। फिर उसकी बीवी ने गुस्सा किया थोड़ा बहुत, फिर सब मिल के साथ रहने लगे। जो कारीगर काम करता था जूते बनाने का, वो काम देवदूत ने भी शुरू कर दिया। काम इतने कमाल का करने लगे कि पूरे देश में उनकी ख्याति उनके काम की फैलने लगी। यहाँ तक कि उस देश के जो सम्राट थे उनका जूता भी वहीं से बनने लगा। एक दिन सम्राट का एक आदमी थोड़ा सा चमड़ा लेकर आया और कहा देखो ये बहुत कीमती चमड़ा है और बहुत थोड़ा सा है, इससे राजा जी के जूते बनाने हैं, ध्यान से बनाना, चप्पल नहीं बनाना। क्योंकि उस समय ये रिवाज था कि जो आदमी मर जाते हैं उन्हें चप्पल पहनाकर ही मरघट तक ले जाया जाता है। इतना कहकर वो चला गया। देवदूत को तो सब पता ही था, वो हंसने लगे। तब कारीगर ने पूछा कि हंस क्यों रहे हो? उसने कहा कि अभी मत पूछो, बाद में बताऊंगा। देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बना दिए। जब सम्राट का आदमी जूता लेने आया तो उसने देखा कि ये तो चप्पल बनी हुई है। वो गुस्साने लगा कि मैंने तुमको कहा था कि तुमको जूते बनाने हैं, तुमने चप्पल बना दी। ये इतना कीमती चमड़ा था और वो लिमिटेड था, अब तो है भी नहीं। और वो गुस्सा होकर डंडा उठाया और उसको मारने के लिए दौड़ा। तभी राजा का दूसरा आदमी आया दौड़े दौड़े और बोला कि रुको रुको, कहीं तुमने उस चमड़े का जूता तो नहीं बना दिया? उससे चप्पल बनानी है क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर सब हैरान रह गए और वो कुछ सोच नहीं पाया और राजा का आदमी चप्पल लेकर दौड़ पड़ा। ऐसे ही समय बीतता गया।
एक दिन एक बूढ़ी महिला अपनी 3 बेटियों के साथ उसके पास आई अपनी सैंडल बनवाने के लिए। देवदूत तो पहचान गए कि ये वही 3 लड़कियां हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थी। तो देवदूत ने उस बूढ़ी महिला से पूछा कि ये कौन है, ये आपके बच्चे हैं? तो उस बूढ़ी महिला ने कहा, मेरे तो बच्चे नहीं थे, लेकिन मेरे बगल में ही एक बूढ़ी महिला रहती थी, उनकी मृत्यु हो गई और इन तीनों छोटे बच्चों की कोई देखभाल करने वाला था नहीं, इसीलिए मैंने इन्हें पाला, अपने पास रखा और इन्हें पाला पोसा है और अब इनकी शादी करने जा रही हूँ, इसलिए इनके लिए बहुत सुंदर सुंदर सैंडल बना दीजिएगा। देवदूत को उस दिन समझ में आया कि मैं उस दिन उस बूढ़ी औरत की आत्मा को नहीं लेके जाता, जो उन्होंने नहीं किया। उसके बाद किसी और देवदूत को भेजा गया और उनकी आत्मा को लेके जाया गया। ईश्वर ने इनकी किस्मत पहले ही लिख दी थी कि इनका जो पालन पोषण है अमीर घर में होना था, इनको धन दौलत में पलना था और अब इनको माँ का प्यार मिलना था। इतनी अच्छी माँ है जिनका प्यार इनको मिला और इनके पास अब सब कुछ है, इनके पास धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है और अब इनकी शादी भी एक बड़े घर में ये महिला करने जा रही थी। तब इनको अपनी बेवकूफ़ियों पे खूब हंसी आई। तब कारीगर ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तब उस देवदूत ने सारी बात बताई और कहा कि मैं अपने किए का दंड भोग रहा था। आज मुझे समझ आ गया कि ऊपर वाले का जो खेल है वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सौभाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा, इसकी चिंता छोड़ के अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए, क्योंकि वो ऊपर वाले ने आपके लिए जो सोचा है वो आपसे बेहतर होगा। ऊपर वाला आपको वो नहीं देता जो आपके लिए अच्छा है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए बेहतरीन है। इसलिए होगा हर दिन आसान, बनाइए खुद की पहचान।